नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं गणित के अध्याय 1 पूर्णांक के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुछ स्थान है जिनके तापमान इस संख्या रेखा पर अपने को प्रदर्शित किए गए हैं। पहला सवाल इसमें अपनों से पूछा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। मतलब इस संख्या रेखा पर अपने को देखना है और जो स्थानों के नाम है उनके तापमानों को अपन को लिखना है। तो चलिए इसका हल करते हैं अपन। सबसे पहला जो स्थान है वो लिखा हुआ है लाहौल स्पीति। इसका जो तापमान है वो कितना है? ये -10 है, इससे आगे -9, ये -8। तो इसका तापमान कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ अपन लिख देंगे लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक। दूसरा जो शहर है वो अपना है श्रीनगर। इसका तापमान कितना है? यहाँ 0 है, इधर आगे जाएंगे -1 -2। तो यहाँ पर श्रीनगर का जो तापमान होगा, श्रीनगर का तापमान वो कितना हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। अगला स्थान जो है वो अपना शिमला। शिमला जो है वो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ लिख देंगे अपन शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक। शिमला के बाद जो स्थान है वो ऊटी है। ऊटी का जो तापमान है वो यहाँ 15 है और इससे आगे एक आगे है, तो ये 14। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन ऊटी का तापमान बराबर 14 डिग्री सेल्सियस। और एक और स्थान बच रहा है बेंगलोर। इसका तापमान कितना है? यहाँ 20 है, 21 और 22। तो यहाँ लिख देंगे बेंगलोर, बेंगलोर का तापमान बराबर 22 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए दूसरा इसका भाग दे रखा है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो सबसे गर्म जो स्थान है वो अपना है बेंगलोर, और सबसे जो ठंडा है वो कौन सा है? अपना लाहौल स्पीति। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो अपने को इस सवाल में, इस भाग में निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं अपन सबसे गर्म स्थान बेंगलोर, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान, बेंगलोर का जो तापमान है वो कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और सबसे ठंडे स्थान, तो यहाँ लिखेंगे सबसे ठंडे स्थान, उसका नाम क्या है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान, और इसका जो तापमान है वो क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक। अब इसमें अपने क्या पूछा है? दोनों स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे अंतर। तो जो गर्म स्थान है उसका तापमान है 22 डिग्री, और अंतर मतलब घटाना है। और जो ठंडा स्थान है उसका तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। इसको जब अपन हल करेंगे तो 22 डिग्री, ये प्लस का है, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल है। तीसरा भाग है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? लाहौल स्पीति का तापमान बराबर
कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और श्रीनगर, श्रीनगर तो यहाँ पर अभी अपनों ने देखा श्रीनगर का जो तापमान है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ लिखेंगे श्रीनगर का तापमान बराबर -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें भी क्या पूछा है, अंतर पूछा है। यहाँ लिख देंगे अंतर बराबर -8, और अंतर मतलब घटाना है, और -2। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो -8 में से +2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। यही इन दोनों स्थानों के बीच का अंतर है। तो ये अपना -6 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चौथा भाग है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। मतलब शिमला और श्रीनगर का जो तापमान है वो शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देख लेते हैं अपन इसका हल। तो यहाँ लिखेंगे हल, शिमला और श्रीनगर, श्रीनगर के तापमानों का योग, इसमें योग पूछा है तो दोनों स्थानों के तापमानों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, योग बराबर। शिमला का तापमान जो है वो कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और योग करना है मतलब प्लस करना है। दूसरा स्थान क्या है, श्रीनगर, और इसका तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसको सरल कर लेंगे तो 5 और प्लस का गुणा माइनस से होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2। तो यहाँ से ये जो तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब यहाँ से अपने से क्या पूछा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला के तापमान से ये कम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः यहाँ पर शिमला का तापमान तो कितना है, 5 डिग्री है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है -2 डिग्री सेल्सियस से। अब दूसरा जो इसमें पूछा था, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमानों से भी कम है। तो ये नहीं है। तो लिख देंगे नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान, श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है। इस प्रकार से अपन लिख देंगे। तो ये अपना पहले सवाल के 4 जो भाग थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमें दे रखा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। मतलब सही उत्तर होगा तो धनात्मक अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक। यदि अपना उत्तर गलत होता है तो ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग, कुल योग कितना था। मतलब इन पांचों में उसने कुल कितने अंक प्लस में प्राप्त किए या माइनस में प्राप्त किए, ये अपने को बताना है। तो चलिए हल लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर, पहले 25 प्राप्त किए,
फिर -5, फिर -10, फिर 15 और फिर 10। ठीक। और आखिरी में क्या पूछा है, उसके अंकों का कुल योग। तो कुल योग पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे कुल योग बराबर 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। योग बोला था इसलिए सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया है ना। और जो ऋणात्मक अंक थे उसके आगे चिन्ह ऋणात्मक का है। तो यहाँ पर 25 ऐसा कैसा है, यहाँ प्लस का गुणा माइनस से होगा तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ प्लस का गुणा माइनस से होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक। और ये दोनों प्लस के है ही सही, प्लस के 15 प्लस के 10। अब प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं और माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक जोड़ लेते हैं। तो प्लस का 25 और प्लस के 15 और प्लस के 10, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 ये और 25 ये, 25 और 25 50। और ये दोनों संख्याएं माइनस की है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह का ही रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का 10 और माइनस का 5 कितना हो जाएंगे, माइनस के 15। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का माना जाता है। तो प्लस के 50 में से माइनस के 15 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये प्लस के 35। अर्थात जेक द्वारा जो कुल अंक प्राप्त किए उसका योग कितना हो जाएगा, 35। मतलब जेक ने 35 अंक उस टेस्ट में प्राप्त किए, प्रश्नोत्तरी। तो ये 35 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल दे रखा है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मतलब जो -5 डिग्री था उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया मंगलवार को। मंगलवार को शनिवार का तापमान क्या था, मतलब अपने को इसमें से ये 2 डिग्री कम हुआ है वो ज्ञात करना है। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब ये बुधवार को जो तापमान बढ़ा है ये मंगलवार का जो तापमान था उसमें 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो बुधवार को तापमान कितना था ये अपने से पूछा गया है। तो चलिए अपन लिखते हैं यहाँ हल। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख देते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना दे रखा है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान को डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। अब यहाँ मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, मंगलवार के दिन श्रीनगर का तापमान कितना था। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान जो था वो कैसे ज्ञात करेंगे, सोमवार को था -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मंगलवार के दिन क्या हुआ, और कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो कम हुआ मतलब माइनस हुआ 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ दोनों संख्याएं माइनस की है तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। अर्थात मंगलवार को जो श्रीनगर का तापमान है वो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, अब सवाल में अपनों से एक और चीज़ दे रखी है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो लिखेंगे बुधवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान। अब ये कैसे याद करेंगे अपन, तो ये जो बुधवार को तापमान बढ़ा है ये मंगलवार की अपेक्षा बढ़ा है। तो मंगलवार को तापमान कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ा मतलब प्लस हुआ है, तो कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये -7 है और प्लस का 4 है तो बड़ा अंक माइनस का है। ठीक है, तो माइनस के 7 में से प्लस के 4 घट जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। अर्थात मंगलवार को जो श्रीनगर का तापमान आया वो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया और बुधवार को श्रीनगर का जो तापमान है वो कितना आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 1.1 के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल समाप्त हुआ।
उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दूसरे भैया बहनों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस प्रकार से समझ में आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।